देखिए, आज हम स्काई कोड्स के बारे में जानेंगे। स्काई कोड्स की जो फुल फॉर्म है दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे इंग्लिश में जो है हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और इंग्लिश में जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी हम वर्ड्स बनाते हैं या सेंटेंसेस बनाते हैं, वो इन्हीं 26 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके ही बनाते हैं। ऐसे ही जो है डिफरेंट लैंग्वेज के अपने अपने जो है वो करैक्टर सेट है। इसी तरह जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जितनी भी कम्युनिकेशन है वो इसको मैनेज करने के लिए भी एक करैक्टर सेट है, या ऐसा कह सकते हैं कि कंप्यूटर का अपना एक अल्फ़ाबेट्स का सेट है, और उसकी जो टोटल काउंटिंग है दैट इज 256 डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं जो है वो कंप्यूटर के। अब होता जैसे ऐसे है कि कंप्यूटर का जो बेसिक मेमोरी यूनिट है, दैट इज बिट, और एक बिट जो है दैट इज यूज टू स्टोर 0 और 1। कोई भी 0 और 1 जो है उसको स्टोर करने के लिए जो है वो एक बिट यूज़ की जाती है। और अगर हम 8 बिट को एक साथ मिला दें तो वो 1 बाइट बन जाती है। अब 1 बाइट जो है उसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये इधर देखिए आप, इसमें जो है 0 से लेकर 7 तक बिट्स हैं, और ये एक कंप्लीट 8 बिट की एक बाइट है। इसमें जो 0 नंबर बिट है दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड ये 7 नंबर बिट है दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब हम कंप्यूटर का जो कंप्लीट स्काई सेट है वो देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से जो 0 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर है, ऐसे 255 तक जो है इसका अपना एक करैक्टर सेट है। अब इस करैक्टर सेट को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 0 से लेकर 31 तक इसका एक सेट है। अब 32 से लेकर 127 तक एक अलग सेट है, और 128 से लेकर 255 तक इसका एक अलग सेट है। अब सबसे पहले जो है हम जो है 32 से लेकर 127 तक ये जो सेट है इसके बारे में जानेंगे। इसमें जो है यहाँ पर आप देखिए, हम कीबोर्ड से जो भी प्रिंट कर सकते हैं वो सभी के सभी इसी करैक्टर सेट में आ जाता है। जैसे 32 पर हमारे पास स्पेस है, यहाँ पर ये 33 पर, 34 पर ये करैक्टर, 35 पर ये है, और जैसे 65 पर ए है, 66 पर बी है, 67 पर सी है। ऐसे ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं। अब यहाँ पर आइए, यहाँ आइए 97 पर देखिए आप, 97 पर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स स्टार्ट हो गए। ऐसे ही 48 पर 0 है, 49 पर 1 है, 50 पर 2 है, 51 पर 3 है। तो इस करैक्टर सेट में जो है हमारे पास जो रेंज आती है दैट इज टेक्स्ट करैक्टर्स। टेक्स्ट करैक्टर्स में क्या क्या चीज़ आ जाती है? टेक्स्ट करैक्टर्स में कैपिटल A टू कैपिटल Z ये आ जाते हैं, स्मॉल a टू स्मॉल z स्मॉल लेटर्स आ जाते हैं, 0 to 9 न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, और इसके अलावा इसमें जो है स्पेशल करैक्टर्स, जैसे ये हैश है, डॉलर है, परसेंटेज है,
कैरेट है, एंड है, स्टार है, डिफरेंट ब्रेसेस हैं, ये वाली कॉलन है, सेमीकोलन है, कोटेशन मार्क्स हैं, लेस दैन है, ग्रेटर दैन है, ऐसे जो है सिंबल जो है जो स्पेशल कैरेक्टर की रेंज में आ जाते हैं। अब जो 128 से लेकर 255 तक जो रेंज है वो है ग्राफिकल कैरेक्टर्स की। ग्राफिकल कैरेक्टर्स की एक्चुअली जब ओल्ड डेज में जब कंप्यूटर में ग्राफिकल की फैसिलिटी को ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उन दिनों में जो है ग्राफिकल आउटपुट देने के लिए ये कैरेक्टर्स बनाए गए थे। ये अभी भी हैं, जैसे यहाँ से देखिए आप 128 से ये देखिए ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। ये बॉक्स वगैरह बनाने के लिए, जहाँ शिफ्ट वगैरह इंडिकेट करने के लिए जहाँ और कैरेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे ग्राफिकल कैरेक्टर्स हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक सोसाइटी है और उस सोसाइटी को में ये डिफरेंट पीपल्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इन पीपल्स को मैनेज करने के लिए, इन पीपल्स को कंट्रोल करने के लिए जो है, जैसे कि सोसाइटी में एक पुलिस होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, ऐसे ही इन सभी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर में यहाँ पर 0 से लेकर 31 तक कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं। कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं। कंट्रोल कैरेक्टर्स में जैसे ये अब देख लीजिए, कीबोर्ड पर जो इंटर है, इंटर का स्काई कोड जो है वो 13 है। जैसे बैक स्पेस है, बैक स्पेस का स्काई कोड जो है वो 8 है। ऐसे ही एक बेल साउंड है, बेल साउंड का स्काई कोड जो है वो 7 है। एस्केप की है, एस्केप की का स्काई कोड जो है वो 27 है। ऐसे जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं 0 से लेकर 31 तक, ये सारे के सारे जो है कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए करने के काम आते हैं। यहाँ पर आप इन कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। ये देखिए आप 13 पर एंटर है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। अब ये देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास जो कंप्यूटर है उसके ऊपर इंटर की जो है वो ख़राब हो गई है, इंटर की ख़राब हो गई है। तो इंटर का स्काई कोड कौन सा है? 13 है। अब ये देखिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 13th कैरेक्टर कौन सा है? वो है M। अगर हम कंट्रोल की के साथ M प्रेस करें तो वो इंटर का काम करेगी। अब इसी तरह से मान लीजिए कि हमारा जो कीबोर्ड है उसके ऊपर जो है बैक स्पेस है वो ख़राब हो गई है, तो हम जो है 8th कैरेक्टर जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वो है H। तो अगर हम कंट्रोल H जो है वो प्रेस करेंगे तो वो बैक स्पेस का काम हम उससे ले सकते हैं। अब एक चीज़ जो है वो और जानने वाली ये है कि जब हम इन कंट्रोल कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं, मान लीजिए सी लैंग्वेज में प्रिंट ऑफ %C, तो %C की हेल्प से मान लीजिए ये कैरेक्टर हमने 13 जो है वो प्रिंट कर दिया। लेट प्रिंट ऑफ यूज़ ना करें, आप उसकी जगह सी प्रिंट ऑफ यूज़ करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। सी प्रिंट ऑफ की हेल्प से हमने %C के साथ 13 कैरेक्टर जो है 13 स्काई कोड जो प्रिंट कर दिया, तो वो स्क्रीन पर इंटर का काम करेगा। अब इंटर का काम नॉर्मली हम देखते हैं कि जनरली हम ये समझते हैं कि इंटर का काम है कि कर्सर को न्यू लाइन की बिगिनिंग में लेकर आना। एक्चुअली जो इंटर का काम है वो ये नहीं है। इंटर का काम है कर्सर को करंट लाइन के बिगिनिंग में लेकर आना। इसको हम CR भी कह देते हैं, कैरेज रिटर्न भी कह देते हैं। एस्केप सीक्वेंस में हम इसको /R से भी इंडिकेट कर देते हैं।
अब जब ये करैक्टर स्क्रीन पर प्रिंट होगा तो जिस भी लाइन पर जो है वो कर्सर होगा उसी लाइन के बिगिनिंग पर आ जाएगा। अब ऐसे एक करैक्टर है दैट इज लाइन फीड, इसको हम LFP कह देते हैं और इसका जो ASCII कोड है वो 10 है। अब हम अगर ये जो लाइन फीड है इसकी जो एस्केप सीक्वेंस में इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करैक्टर है दैट इज /n भी कह देते हैं इसको। अब अगर हम cprintf की हेल्प से 10 नंबर को प्रिंट करते हैं तो वो स्क्रीन पर उसका जो कॉलम है वो वही रहेगा और नेक्स्ट रो में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हेलो वर्ल्ड, जैसे यहाँ पर लिखा, मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट हमने दी है, इसको थोड़ी देर के लिए काट देते हैं। ये देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है दैट इज cprintf में हेलो वर्ड दिया और यहाँ पर /n दे दिया, /n दे दिया, यहाँ पर दे दिया हाउ आर यू। मान लीजिए ये हमने स्टेटमेंट दे दी तो वो स्क्रीन पर क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ड तो प्रिंट करेगा पर नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो /n की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कर्सर जो है वो डी के आगे था इसलिए डी के आगे ही रहेगा और यहाँ पर कर्सर आ जाएगा /n की वजह से और ये हाउ आर यू है ये जो है वो प्रिंट करेगा। लेट हम सी लैंग्वेज में इसको चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर एक नया प्रोग्राम खोलते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो है printf नहीं अभी यूज़ करनी, printf की जगह हम cprintf यूज़ करेंगे। cprintf से जो करैक्टर जो है उनका जो रियल मीनिंग है, जो रियल फैक्ट है वो हमें दिखाई देता है। हेलो वर्ड, यहाँ पर /n लगा दिया, हाउ आर यू ये मैसेज दे दिया। यहाँ पर हम get ch लगा देते हैं ताकि आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर स्टेबल रहे और प्रोग्राम को कंपाइल करके रन कर देते हैं। तो ये रही उसकी आउटपुट। अब हम यहाँ पर cprintf की जगह printf यूज़ करते हैं। तो printf जो है वो उसका इफेक्ट जो है बहुत ड्रामेटिक है। एक्चुअली जो printf है वो दोनों का काम कर रहा है, वो कैरेज रिटर्न के साथ साथ लाइन फीड दोनों का काम कर रहा है। जो /n है अगर हम printf यूज़ करते हैं, अगर printf यूज़ करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है ये कि ये जो printf स्टेटमेंट है यहाँ पर हम /n लगाए हैं, /n के साथ वो /r जो है वो खुद ब खुद अपने आप से लगा देता है। यहाँ पर हम देखिए, ये देखिए अब cprintf है, cprintf तो अपने आप से लगाएगा नहीं, तो ये इफेक्ट है। अगर हम cprintf की जगह printf यूज़ करते हैं और यहाँ पर अकेले /n यूज़ करते हैं तो ये जो अपना इफेक्ट है वो इससे दे देता है। अब ऐसे ही यहाँ पर जो हेलो वर्ड है मैं यहाँ पर /b लगा देता हूँ, /b मीन्स बैकस्पेस, और यहाँ पर 1 2 3 लिख देता हूँ। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ड प्रिंट करने के बाद एक करैक्टर पीछे चला जाएगा स्क्रीन पर बैकस्पेस की वजह से और डी के ऊपर 1 2 3 ओवरराइड करेगा, यानी कि ये इसके आउटपुट आ जाएगी हेलो WORL। डी नहीं आएगा, एक्चुअली डी प्रिंट करने के बाद वो कर्सर दोबारा पीछे आकर उसके ऊपर डी के ऊपर उसने 1 ओवरराइड किया और 2 3 बन गया। तो ये काम जो है वो /b का। इसका मतलब कि जब भी कंट्रोल करैक्टर जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट किए जाते हैं जो भी तो वो अपना इफेक्ट देते हैं, यानी कि जिस काम के लिए वो बनाएंगे वो एक्चुअली वो काम करते हैं।